सो बेटा मैंने आपको बताया कि वी हैव स्टार्टेड डूइंग द रिवीजन, ठीक है। तो yesterday we revised back exercise of lesson 2, 4 and 5 and today we are going to revise question answers of these lessons, है ना। आज हम इनके question answers रिवाइज करेंगे। सो बी रेडी, मैम कॉल करेंगे, क्विकली अनम्यूट करना है। मैम ने सिर्फ एक ही बार आपका नेम कॉल करना है और मैम एस लेटर से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। लेटर एस वाले बच्चे बी रेडी। पहले तो सबसे पहले चलो सानवी अनम्यूट योरसेल्फ। जस्ट अ मिनट बेटा, लेट मी शेयर द स्लाइड। जो एल वाला कैंसल वाला आता था तो उधर बेटा बी म्यूटेड। हाँ जी सानवी रीड इट बेटा। NAME name, ANY Annie, 5 part of your body. वेरी गुड। नेम एनी 5 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। जब एनी वर्ड आ जाता है इट मीन्स कोई भी। देख सकते हो आप अपनी बॉडी को अगर ऑब्जर्व करते हो तो आपकी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो हियर इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि जो मैम ने लिखवाए हैं आपने वही बॉडी पार्ट्स लिखने हैं, ठीक है। आप वो बॉडी पार्ट्स लिख सकते हो जिनके आपको स्पेलिंग्स अच्छे से आते हैं, ठीक है। सो रीड द आंसर सानवी। आंसर क्या है इसका? HEAD head, NECK neck, चेस्ट, नी। सबको नी का पता है कौन सा बॉडी पार्ट है आपका? नी को पता है? टच योर नीज। चलो एवरीवन टच योर नीज। पता होना चाहिए आपको कौन सा बॉडी पार्ट है आपका? नी। हाँ जी सानवी नेक्स्ट लास्ट वन इज BELLY belly। हाँ जी बेली कौन सा बॉडी पार्ट है आपका? टच योर बेली। अभी भी उंगली हमारी बेशरम टच करो। हाँ जी ओके। तो यहाँ हमने लिखे हैं हेड, नेक, चेस्ट, knee and belly, but there are so many other body parts which you can see in the picture, like देखो legs भी आप लिख सकते हो, feet लिख सकते हो, toes लिख सकते हो, arms, ears, mouth, eyes, nose, fingers। देखो जिसके भी आपको स्पेलिंग आते हैं you can write that body parts, okay, you can write those body parts जिनके आपको अच्छे से स्पेलिंग्स आते हैं, right? So next is the turn of S letter वाले बच्चे। बेटा keep your hand raised। समरवीर बंगा। Yes ma'am। हाँ जी बेटा। And you have to read this question। हाँ जी। Which Other students will give the responses in the chat box. I am checking the chat box. which body parts do you समझ लो क्लास अटेंड कर do you use for writing? Which body part do you use for writing? कौन सा body part आप writing means लिखना। Dear parents, please आप mute हो जाओ। Writing means लिखना। तो आप सबको पता है कि आप लिखने के लिए अपना कौन सा body part use करते हो? हाँ जी बेटा। Hand। समरवीर read the answer। I use hand for writing। और राइटिंग के स्पेलिंग आप क्वेश्चन में से देख के भी लिख सकते हो। I use Okay, ma'am। hands for writing। मिस्टेक नहीं करनी, इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो पिक्चर में भी बना हुआ है हैंड की, I use hands for writing। ओके
Okay, ma'am. Next is the turn of Sanaya. Sanaya. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, read this question. How many sense organ do you have? Name them. हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 पार्ट्स हैं. पहले तो आपने ये बताना है कि आपके कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, फिर आपने उनके नेम बताने हैं. तो इट मींस आपके आंसर भी जो वो 2 पार्ट्स में होगा. हाँ जी, रीड द आंसर बेटा. सनाया. I have 5 sense organs. Eyes, ears, nose, tongue, skin. I have 5 sense organs. ये तो इस का आंसर हो गया. How many sense organs do you have? और name them का आंसर में आपने eyes, ears, nose, tongue, skin आपने लिखा. देखो मैम ने आपको बताया था कि जब बॉडी पार्ट्स आपसे पूछे जाते हैं तो यू कैन राइट एनी 5 बॉडी पार्ट्स, बट जब आपसे सेंस ऑर्गन्स पूछे जाते हैं तो यही सेंस ऑर्गन्स आएंगे, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स हमारे यही 5 हैं. यही जो बॉडी पार्ट्स हैं, ओनली दीज बॉडी पार्ट्स आर आवर सेंस ऑर्गन्स. और कोई बॉडी पार्ट हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है. ठीक है, क्योंकि जो सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो हमें कुछ सेंस करने में हेल्प करते हैं. राइट, जैसे नोज है वो हमें स्मेल करने में सेंसिंग देता है, सेंसिंग पावर देता है. आईज देखने के लिए, जो स्किन है वो टच करने के लिए, ईयर्स सुनने के लिए, हियर करने के लिए, और जो टंग है वो टेस्ट करने के लिए. ये हमारी 5 सेंसेस होती हैं और यही हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. राइट, नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ सहमन. सहमन. हाँ जी बेटा, रीड दिस क्वेश्चन. How do sense organs help us? How do sense organs help us? इसका मतलब कि सेंस ऑर्गन्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं. हाँ जी, कैसे हेल्प करते हैं? Sense organs help us to know the वर्ल्ड अराउंड अस. ओके बेटा, इस नो का मीनिंग क्या होता है? सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो. इस नो का क्या मीनिंग है? जानना. नो का मीनिंग जानना. तो जो सेंस ऑर्गन्स है वो किसमें हमारी हेल्प करते हैं? इस वर्ल्ड को जो हमारे अराउंड है. वर्ल्ड मीन्स दुनिया, अराउंड मीन्स हमारे आसपास. ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से आप टच करते हो, आप स्मेल करते हो, आप टेस्ट करते हो, आप देखते हो और सुनते हो. अगर हमारे पास ये वाली सेंसेस नहीं होंगी, वी वॉन्ट बी एबल टू एंजॉय द लाइफ. हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, है ना. तो जो बच्चे बेटा चैट बॉक्स में आंसर लिख रहे हैं ना, वो प्रॉपरली सेंटेंसेस में आंसर लिखो. ठीक है, सो रिपीट द आंसर्स आफ्टर मी. मेरे पीछे बोलना है बट अनम्यूट होके नहीं बोलना. सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस. इतनी लाइन आपने क्वेश्चन में से देखी. सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस, इतना क्वेश्चन में से देख के उसके बाद टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस आपने लर्न करना. राइट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, आई होप अभी तक तो लर्न कर लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने. शिवांश, शनाया, शिवांश. Yes, ma'am. हाँ जी शिवांश बेटा, रीड दिस क्वेश्चन. चलो बोलो. ओके शनाया, आप करो रीड बेटा. Eyes, नो नो नो, पहले आपको क्वेश्चन का तो पता हो, पहले क्वेश्चन रीड करो. हाँ जी, एक्सप्लेन.
5 sense organ. ऑर्गन्स, ऑर्गन्स नहीं ऑर्गन्स। नेम एंड एक्सप्लेन 5 सेंस ऑर्गन्स का मतलब है आपने उनके नेम भी बताने हैं, फिर उनको एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन मीन्स उनके बारे में आपने कुछ बताना है। अच्छा, अगर सिर्फ नेम, पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ नेम देम था तो आपने उसमें सिर्फ आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन लिखा था। अब आपने आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग लिखने के बाद उनको एक्सप्लेन करना है, मतलब उसके बारे में कुछ ना कुछ साथ में बताना है। ओके, हाँ जी शनाया, फर्स्ट वन रीड करो। Eyes help us to see. हाँ जी, आईज, पहले आपने आईज वर्ड लिखना है, फिर ये डैश डाल के फिर से लिखना है। आईज के बारे में आपने क्या बताना है कि आईज हेल्प अस टू सी, आईज जो है हमारी देखने में हेल्प करती है। हाँ जी बेटा शिवांश, नाउ इट्स द टर्न ऑफ शिवांश। सेकंड। हाँ जी, सेकंड सेंस ऑर्गन पढ़ो बेटे। Ears, हाँ जी, ears हाँ आगे। help. यहाँ से Ear help us to hear. ईयर्स हेल्प अस टू, दोबारा रिपीट करो। Ear help us to hear. ईयर्स हेल्प अस टू हियर, मतलब जो ईयर्स हैं वो सुनने में हमारी हेल्प करते हैं। हियर मीन्स सुनना, राइट। एंड नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ, कौन सा बच्चा रह गया जरा देखें, एस लेटर वाला, सुखजोत सिंह। सुखजोत सिंह, यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, रीड नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, कौन सा नेक्स्ट वन? Skin. स्किन, ऐसे नहीं बोलना, अच्छे से बोलो स्किन, फिर बोलो स्किन। Skin. H-E-L-P, help us to F-E-E-L, feel. स्किन हेल्प्स अस टू फील, यहाँ हेल्प्स आएगा, राइट। स्किन हेल्प्स अस टू फील, फील कैसे करते हैं? कोई भी चीज गर्म है या ठंडी है, कोई चीज सॉफ्ट है या हार्ड है, वो आपको किस चीज से पता चलता है? अपनी स्किन से पता चलता है। तो स्किन आपको किस में हेल्प करती है? फील करने में। देखो ये भी बहुत इजी है, देखो आपने जैसे आईज हेल्प अस लिख लिया, आईज हेल्प अस टू, ईयर्स हेल्प अस टू, स्किन हेल्प्स अस टू। देखो ये कितने सिमिलर वर्ड्स हैं और उसके बाद सिर्फ वो क्या हमारे लिए करते हैं वही लिखना है। सो क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने में आपको लग रहा होगा कि वो बहुत लॉन्ग है, बट अदरवाइज इसमें बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स हैं। तो आपने एक बार अगर लर्न कर लिया तो इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट द नेक्स्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ दिया। हाँ जी दिया बेटा। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, रीड द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन। मैम 3 नंबर बोला। आप बताओ, आपसे पहले वाले बच्चे ने कौन सा रीड किया था? आपसे पहले वाले बच्चे ने, बोला। तो फिर आप कौन? नहीं, नो, इट मींस आप बिल्कुल अटेंटिव नहीं थे, है ना। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे हुआ तो योर टर्न विल बी कैंसल्ड, नेक्स्ट टाइम टर्न कैंसिल हो जाएगी। अभी आपने 4 नंबर रीड करना है। अदर स्टूडेंट्स प्लीज बी म्यूटेड। मैम मेरी सॉरी है ये तीनों कोई रजनी मैम प्लीज म्यूट करना बेटा, अब जो बोलेगा ना मैंने रिमूव कर देना उसको। हाँ जी दिया। टंग help us to taste. टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, टंग एक और चीज में भी हमारी हेल्प करती है, वो कौन सी है? एक और काम में भी हमारी हेल्प करती है, कौन से काम में हमारी हेल्प करती है टंग? क्विकली टेल मी। हाँ जी दिया, किस में हेल्प करती है? Speak. स्पीक, यस।
अगर आप स्पीक भी लिख दोगे वो भी आपका करेक्ट होगा। टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट एंड स्पीक। अगर आप टंग हेल्प अस टू स्पीक भी लिख दो दैट इज आल्सो करेक्ट। ओके, नेक्स्ट नितिका। नितिका, नितिका, नितिका। हाँ जी, रीड द नेक्स्ट वन बेटे। लास्ट सेंस ऑर्गन रीड करो। नितिका, आई कांट हियर यू। Rajni ma'am, are you able to hear her? Rajni ma'am, are you there? I am there, ma'am. Yes, ma'am. Some disturbance is there, so voice is not audible properly, ma'am. Okay, Tejveer Singh. Tejveer, Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, आप बताओ लास्ट सेंस ऑर्गन। Nose help us to smell things. Nose help us to smell Things. Just a minute, let me do some setting. Okay. Nose helps us to smell things. Right. अब आपको सेंस ऑर्गन्स का पता चला। आईज हेल्प अस टू सी कि कितने जो वर्ड्स हैं वो सारे सिमिलर हैं। सिर्फ लास्ट का जो वर्ड है, जैसे आईज आपको देखने में हेल्प करती हैं, ईयर सुनने में हेल्प करते हैं, स्किन फील करने में हेल्प करते हैं, तो यही वर्ड आपके डिफरेंट है। अदरवाइज अगर आपको एक सेंटेंस लर्न हो गया तो अदर सेंटेंस विल बी इजी फॉर यू टू लर्न। ओके, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर अपना रिवाइज हो गए, उसके क्वेश्चन आंसर्स। Now we are going to revise the question answers of lesson My Family. And who is the child with the ID class 1/3 pink? Who is this child? Class 1/3 pink. Who is this child? Video is also off. अवनूर चंडेल, कौन सा बच्चा बेटा? अवनूर चंदर, सॉरी अवनूर, raise your बेटा unmute yourself. Avnoor, unmute yourself. हाँ जी, read this question बेटा। Yes, ma'am. बेटा read the question. How many members are there in your family? How many members are there in your family? Answer. There are 4. आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं आप वो भी बता सकते हो बेटा। यस, जसदीप कौर ने पूरा करेक्ट आंसर लिखा है in the form of a sentence. There are 7 members in my family. Yes. हाँ जी, speak again बेटा। There are Avnoor, do it fast बेटा। There are 8 family members are in my family. फैमिली मेंबर नहीं लिखना आपने, आपने ऐसे लिखना है देयर आर, जितने भी मेंबर, आपने नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ लिखने, आप लिख सकते हो मेंबर्स इन आवर फैमिली। आंसर में आपने योर नहीं लिखना। योर मतलब आपसे मैम ने पूछा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, उसके बाद आपने बताना है कि हमारी फैमिली में, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? आवर। देयर आर 3 मेंबर्स भी आप लिख सकते हो, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इस फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, इसमें 4 हैं, और इस फैमिली में 1 2 3 4 7 9 10 मेंबर्स हैं। तो आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं यू कैन राइट। ओके,
रीत रंधावा, रीत रंधावा। Yes, रीत, ma'am. हाँ जी बेटा, रीड दिस क्वेश्चन। Who earns money for the family? Who earns money for the family? Sir, my father earns money for the family. हाँ जी बेटा, यहाँ पे आप मदर भी लिख सकते हो, इट्स योर विश, ठीक है। मोस्टली तो सभी फैमिलीज में ऐसे ही होता है कि फादर जो है ही अर्न्स मनी फॉर द फैमिली, ठीक है। बट इफ यू राइट हियर मदर, दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट। सो वेरी सिंपल आंसर, आपने सिर्फ माई फादर वर्ड लर्न करना है, रेस्ट ऑफ द लाइन यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ करमन सिंह। करमन सिंह, Yes, हाँ जी बेटा, yes, ma'am. read this question. How who cooks food for the family? Answer. Mother cooks food for the family. Answer. Mother cooks food for the family. Again, very simple answer. Who means कौन, उसका आंसर आपने लिखा मदर, माई मदर भी लिख, मदर ही आएगा यहाँ पे, मदर। उसके बाद रेस्ट ऑफ द लाइन अगेन यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन, कुक्स फूड फॉर द फैमिली। ओके, नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ उज्जवल राणा। उज्जवल राणा, Yes, ma'am. बेटा ये वाले मुझे बताओ, कितने बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन लर्न कर लिया? राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो। बी ऑनेस्ट व्हाइल गिविंग मी द आंसर कि ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैम ने स्लाइड पे आपको शो किया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव लर्नड दिस क्वेश्चन? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट लॉन्गर, थोड़ा सा लॉन्ग है ये वाला क्वेश्चन। सो मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग दैट दे हैव लर्नड, सो वेरी गुड। ओके, मुझे आता है। किसकी टर्न थी? उज्जवल की। मैम यस। हाँ जी उज्जवल, चलो मैं स्लाइड चेंज करने लगी हूँ, ठीक है। और आपका क्वेश्चन मैम पूछने लगे कि व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली, गिव मी द आंसर। मैंने स्क्रीन को बंद कर दिया उस क्वेश्चन वाली, व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली। आप मुझे विदाउट लुकिंग एट द आंसर गिव मी द रिस्पॉन्स। बताओ मुझे क्या आंसर है। वो वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसको, अगर आपको स्पेलिंग आते हैं ना। वैसे सबको पता है ना जॉइंट फैमिली कौन सी होती है। पहले आप सोचो उस फैमिली में कौन कौन होता है। उस फैमिली में पेरेंट्स भी होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, ग्रैंडपेरेंट्स, अंकल, अंकल, आंट एंड कजन्स, सिस्टर तो आज आ गया, सिस्टर नहीं लिखना आपने, क्योंकि आप अपने बारे में खुद ही बता रहे हो ना, ठीक है। आपने आंसर कैसे स्टार्ट करना है? अ फैमिली, ऐसी फैमिली इन विच, ये आपको वर्ड्स थोड़े लर्न करने पड़ेंगे। अ फैमिली इन विच, उसके बाद पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर, मतलब कि जिस फैमिली में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजन लिव टुगेदर मीन्स इकट्ठे रहते हैं, इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। जिसको ये क्वेश्चन अगर बेटा लर्न नहीं हो रहा, इसको 2-3 टाइम्स ना लर्न करके लिखो आप, फिर आपको श्योर आपको लर्न हो जाएगा। ओके, सभी बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे अपने आप को म्यूट रख के। मैंने आपकी लिप मूवमेंट चेक करनी, कौन कौन बोल रहा है मेरे पीछे। अ फैमिली इन विच पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बेटा grandparents, म्यूट योरसेल्फ, uncles, aunts and cousins live together is called a joint family, ठीक है। तो ये हमने फैमिली चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज कर लिए। नाउ लेट्स रिवाइज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर लास्ट चैप्टर, दैट इज फूड। एंड नाउ इट्स द टर्न ऑफ जानवी। जानवी, this question बेटा,
Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, रीड दिस क्वेश्चन। Why do वी we बोलना हमने, need व्हाई food? डू वी नीड फूड। नीड का मतलब क्या होता है पता है? Need का मतलब होता है जरूरत पड़ना किसी चीज की, है ना। तो हमें फूड की क्यों जरूरत होती है? बड़े होने के लिए। हाँ जी, बड़े होने के लिए, जिंदा रहने के लिए भी, है ना। हाँ जी, दो कामों के लिए, एक बड़े होने के लिए, एक जिंदा रहने के लिए भी। हाँ जी, तो आपने कैसे आंसर स्टार्ट करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। वी नीड फूड, ये आपने क्वेश्चन में से देख के लिख लेना है। वी नीड फूड, उसके बाद कितना लर्न करना है आपने? टू लिव एंड ग्रो। रिपीट अगेन बेटा। जानवी, रीड द आंसर। We need food to live and grow. We need food to live and grow. ग्रो मीन्स बड़े होना। ये देखो जैसे पिक्चर में देखो, एक बेबी से देखो कितना बड़ा बच्चा बन गया, और लिव मीन्स जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो हमें हमेशा अच्छे से खाना खाते रहना चाहिए ताकि हम अच्छे से हेल्दी हेल्दी रहें और बड़े होते जाएं। ओके, नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ रिद्धि। रिद्धि, पढ़ो। हाँ जी बेटा, रीड दिस क्वेश्चन। How ऊंची बोल। स्पीक बेटा, स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर। ऊंची बोल। do हाँ। we take in हाँ जी, हाउ मेनी मील्स डू वी टेक इन अ डे? मील क्या होता है पता है आपको? व्हाट इज अ मील? खाना? खाना। खाना, वो खाना जो हम एक फिक्स टाइम पे खाते हैं। तो आपको पता है आप दिन में कितनी बार खाना खाते हो? जो एक प्रॉपर हमारा फिक्स मील होता है, वो कितनी बार लेते हो आप? वैसे तो हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जो हमारा एक प्रॉपर फिक्स है, वो कितनी बार खाते हो दिन में खाना आप? 3 टाइम्स। हाँ जी, तो आपने कैसे लिखना? वी टेक meals in ए। गौरी, आपने हाफ आंसर लिखा है बेटा, सेकेंड पार्ट का आंसर नहीं। आपने इसका जो हाफ आंसर लिखा है। हाँ जी, वी टेक 3 मील्स इन अ डे। हम एक दिन में 3 बार खाना खाते हैं, 3 मील्स लेते हैं। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट मील हमारा कौन सा होता है डे का? breakfast, ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं? lunch उसके बाद and dinner. डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये हमारे 3 मील्स होते हैं। ठीक है, लेट्स रिपीट अगेन। वी टेक 3 मील्स इन अ डे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ओके, म्यूट योरसेल्फ। एंड नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ हार्दिक। हार्दिक, Okay. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, रीड दिस क्वेश्चन। बोलो। WHY। Prashant Singh, are you sleeping? Why? Why should we not eat fast food? Why should we not eat fast food? What is another name of fast food? अगर यहाँ पे फास्ट फूड की जगह कुछ और भी लिखा हो सकता है, वो कौन सा नेम है? Junk food. हाँ जी, यहाँ पे जंक फूड भी आ सकता है। ठीक है, तो सेम आंसर, आपका जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। हाँ जी, क्यों नहीं खाना चाहिए हमें फास्ट फूड? क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं कि नहीं अच्छे होते हैं?
हाँ जी, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। चलो Ma'am, speak the answer. no. हाँ जी बेटा, स्पीक द आंसर। हार्दिक, स्पीक द आंसर। We should नॉट, we should not we should fast food. They are not good for the health. एक तो बेटा जब भी कोई वाई वाला क्वेश्चन आता है ना, वाई मीन्स आपने उसका रीजन बताना है। तो उस क्वेश्चन के आंसर में 99% बिकॉज वर्ड यूज होगा। आप जब क्वेश्चन वाली लाइन लिख लोगे ना, वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड्स, उसके बाद आप बिकॉज वर्ड यूज करोगे, इसका मतलब क्योंकि। फिर लिखना आपने दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। पहले क्वेश्चन वाली लाइन लिखोगे आप, वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड्स, इतना आपने क्वेश्चन में से देख के लिखा। फिर लिखना आपने बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि। अब आप रीजन बता रहे हो कि हमें फास्ट फूड क्यों नहीं खाने चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। बहुत सारे क्वेश्चन में बिकॉज वर्ड यूज होता है, इंग्लिश में भी आपने देखा होगा। जब आपने लेसन द बबल द स्ट्रॉ एंड द शू किया, उसके भी क्वेश्चन में था बिकॉज वर्ड। तो वाई वाले क्वेश्चंस में आंसर में मोस्टली बिकॉज वर्ड यूज होता है, राइट। एंड नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ वानी शर्मा। वानी शर्मा, वानी, Yes, ma'am. बेटा आपकी बहुत डिस्टर्बेंस है। वानी म्यूट योरसेल्फ बेटा, वानी म्यूट योरसेल्फ बेटा, वानी म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, ओके। जैनिश कपूर, जैनिश अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। व्हाई योर वीडियो इज ऑफ, आपका वीडियो क्यों ऑफ है? अब से मैंने वीडियो ऑफ वाले बच्चों को कॉल ही नहीं करना फिर। चलो मैम रिवाइज करवाते हैं ये 2 क्वेश्चंस बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम। हु आर नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है। इस चैप्टर में हमने एक वेजिटेरियंस लोगों के बारे में रीड किया था, एक नॉन वेजिटेरियंस थे। जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो कौन लोग होते हैं? जो एग, मीट, फिश वगैरह खाते हैं। तो आंसर में आपने कैसे लिखना है? द पीपल हु ईट एग्स, मीट, फिश एटसेट्रा आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। एटसेट्रा का मतलब कि इन चीजों के अलावा और भी नॉन वेज आइटम्स होती हैं, राइट। रिपीट अगेन, द पीपल हु ईट एग्स, मीट, फिश एटसेट्रा आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। कि जो लोग एग, मीट, फिश खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। आफ्टर देन राइट एनी 5 गुड ईटिंग मैनर्स, मतलब जो जब हम खाना खाते हैं तो हमने वो जो खाना खाता है वो खाते समय हमें कुछ मैनर्स, कुछ हमारी अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी हमें हैबिट्स, मैनर्स फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट वन इज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी, जितनी बार भी आप खाना खाते हो, आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए, राइट। मुझे लगता है सबके वीडियो बंद है, कोई बच्चा क्लास में शायद नहीं है, है ना? ऑल हैव लेफ्ट द क्लास, सबने क्लास लीव कर दी। किसकी टर्न नहीं आई? रणवीर की। चलो रणवीर, आप ही सेंटेंसेस रीड कर दो ये वाले। 2 नंबर से आप स्टार्ट करो। मैम मेरी नहीं बारी आई। रणवीर बोलेगा। TAKE टेक। टेक, टेक बोलो इसको, टेक। टेक आवर मील्स। योर मील, टेक योर मील एट FIXED, फिक्स्ड टाइम। प्रॉपर टाइम भी लिख सकते हो आप,
ठीक है, कि जो आपका खाना खाने का टाइम है एक वो फिक्स टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आप कभी भी खाना खा लोगे। आपने 8 o'clock ब्रेकफास्ट किया तो आप लंच आप जाके 4 o'clock करोगे। एक आपका प्रॉपर फिक्स टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट रीड करो। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। ऑलवेज chew the food, CHEW. chew the food well, Well. हमेशा अच्छे से